नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ मीडिया और मेरे साथ डॉक्टर बनोड़ जी हैं। बेरोजगारी आज का विषय ही है, बेरोजगारी। और बेरोजगारी भी ऐसे पढ़े लिखी बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी पढ़े लिखे जो नौजवान हैं हमारे, कोई इंजीनियर है, कोई किसी ने MBBS किए हैं, किसी ने MBA किए हैं। और हमारे अमृतसर की बात करें तो कितने कॉलेजेस हैं, कितने हर साल इंजीनियर और डिप्लोमा करके स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर बनोड़ हैं। पहले तो उनको हम स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ मीडिया में। नमस्कार सर, थैंक यू। तो पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मुझे जी न्यूज़ मीडिया पे बोलने का मौका दिया। डॉक्टर साहब, हमारा सौभाग्य है, आप जैसे पढ़े लिखे लोग इन विषयों पर, लोगों के जो विषय होते हैं डायरेक्ट, जो लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ अटैच होते हैं। बेरोजगारी है, हर घर में आज देखा जाता है बेरोजगारी। अगर हम बात करें, क्योंकि आप अमृतसर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते भी रहे हैं, मैं अगर संक्षेप में पूछूं आपसे कि अगर हम अमृतसर की बात करते हैं, अपने जो शहर है, लगभग कितने लोग निकलते हैं इंजीनियरिंग करके हर साल या डिप्लोमा करके? कितने लोग निकलते हैं, कितने बच्चे हमारे, कितने स्टूडेंट्स, लगभग जो आइडिया आपका है, पूरी फिगर नहीं लेंगे आपसे, जो आपका आइडिया है कि इतने लोग इंजीनियरिंग करके निकल के फिर उसमें से फिर बेरोजगारी वहाँ की वहाँ? सर, जैसे कि मैं अमृतसर के इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो सबसे नेम और फेम में है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे इंद्र कुमार गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का अपना कैंपस है यहाँ पे। प्लस हमारे पास पुराना कॉलेज है यहाँ पे, अमृतसर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो आजकल AGC के नाम से है, अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से है। प्लस ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, ग्लोबल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। और उसके अलावा अगर और भी इंस्टीट्यूट देखे जाए, बहुत सारे। अगर मैं इंस्टीट्यूट की नहीं बात करूँ, मैं संक्षेप में स्टूडेंट्स पर, कितने स्टूडेंट्स हैं जो लगभग अपना जो डिप्लोमा या इंजीनियर करके हर साल निकलते हैं? बेसिकली सर, अगर मैं इन सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को अगर मैं मोटा मोटा देखता हूं तो हमारे पास 3977 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट जो हैं वो हर साल निकलते हैं। इतनी सीट्स हैं हमारे पास गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और डिफरेंट 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनको मिला के जो मैंने डाटा कलेक्ट किया था कि 3977 के करीब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हमारे पास हर साल निकलते हैं। और अगर हम मोटा मोटा देखते हैं तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में ही 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है, डिप्लोमा में भी इसमें कि इंजीनियरिंग? नहीं, ये अभी मैं सिर्फ ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ कि 3977 जो ग्रेजुएट इंजीनियर पास होकर निकलते हैं हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास डिप्लोमा कॉलेजेस में है, जिसमें 3 ईयर के डिफरेंट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक दैट डिप्लोमा होते हैं। प्लस हमारे पास ITIs भी हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की स्किल, इलेक्ट्रिकल स्किल, जहाँ कम्युनिकेशन स्किल है, जहाँ उसके ऊपर वेल्डर है, फिटर है, ये टेक्निकल कॉलेजेस अलग हैं, इसके अलावा है वो। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो इन इंजीनियरिंग और ITI और डिप्लोमा कॉलेजेस में मिला के 8 से 10,000 के करीब स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर और स्किल्ड स्टूडेंट पास होकर निकलते हैं हर साल। हर साल। तो क्या बात है इनकी? अगर हम 10,000 स्टूडेंट्स निकलते हैं तो प्लेसमेंट की दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर आप कह रहे हो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, क्यों नहीं प्लेसमेंट हो रही? और खासतौर पर बच्चे देखिए, अगर वो इंजीनियरिंग करते, कुछ करते, तो देखा जाता लगभग तो फॉरेन का ही क्रेज है। क्यों प्लेसमेंट यहाँ नहीं हो रही है? अपने इतने बड़े कॉलेजेस हैं, अपने इंजीनियरिंग, अमृतसर इंजीनियरिंग का नाम लिया और भी कई कॉलेजों का नाम लिया, क्यों नहीं हो रही प्लेसमेंट? सर, प्लेसमेंट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमारे पास अभी ड्रॉबैक चल रहा है, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली जो चल रहा है और पूरे पंजाब में भी है, हमारे पास मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज नहीं है। जैसे अगर अलग गुजरात में देखा जाए ना, दूसरे स्टेट्स में, हरियाणा में भी इवन देखा जाए, देखा जाए गुड़गांव, जी, तो गुड़गांव में देखा जाए, हिमाचल में देखा जाए, बद्दी नालागढ़ वगैरह देखा जाए, तो हमारे पास यहाँ अमृतसर में जो है, जो पंजाब में जो है, वो मल्टीनेशनल कंपनी आनी बहुत ज़रूरी है। जब तक यहाँ पे हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनी नहीं आएंगी तब तक हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ से ग्रेजुएशन करके, जहाँ डिग्री, जहाँ डिप्लोमा करके, जहाँ ITI करके बाहर जाके ही जॉब लेनी पड़ेगी। और बाहर भी जॉब अवेलेबिलिटी इतनी इजीली नहीं होती, वहाँ भी स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होता है, अच्छी सैलरी नहीं मिलती, बहुत सारे रीज़न है, कंपटीशन बहुत है। और उसके लिए जैसे अभी हमारे यहाँ पे सरदार तरनजीत सिंह संधू जी आए हैं, जिनका विज़न है भाजपा की तरफ से, उनका विज़न भी है कि मैं अमृतसर में स्पेशली पंजाब में एक इंडस्ट्री लेके आऊँगा, एक मोदी जी से अच्छा पैकेज लेके आऊँगा।
तो हम सबको मिलके एक टेक्निकल टीम बनानी चाहिए अच्छी, जो इंडस्ट्री को डेवलप करने में हेल्प कर पाए। अगर टेक्निकल टीम हमारे पास अच्छी है जो इंडस्ट्री के साथ टाई अप करे, और उसको अगर प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प साथ साथ मिले कि आप इंडस्ट्री को कैसे और कहीं जाना है या डेवलप करना है तो कैसे आप कर सकते हो, तो टेक्निकल टीम का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो टेक्निकल टीम प्रॉपर स्टेट में वर्क नहीं करेगी या डिस्ट्रिक्ट में वर्क नहीं करेगी, वहाँ पे अच्छी इंडस्ट्री आना बहुत मुश्किल है। क्यों नहीं हमारे स्टेट में, हमारे पंजाब बहुत हरियाली होती थी। अगर इकोनॉमी की बात करें हम पंजाब की, तो अगर हमारे देश की बात करें 1 नंबर पे होता था। आज क्यों ऐसी नौबत आई है कि हमारी जो इकोनॉमी भी पंजाब की डाउन है। पंजाब का कर्जा 3.5 लाख करोड़ से ऊपर जा चुका है और अभी भी हम कर्जा लेते रहे। तो क्या बात है ऐसे कि यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी कतराती है आने में, क्या वजह क्या है? उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, या उनको लगता है कि हम वहाँ सेफ नहीं है, हमारी इंडस्ट्री वहाँ सेफ नहीं है, या कुछ पैकेजेस सरकार को चलानी चाहिए कि वो कंपनीज यहाँ पर आके अपने जो कंपनीज को फैक्ट्रीज लगानी या और कुछ लगाना, ऐसा कुछ होना चाहिए। डेफिनेटली ऐसा कुछ होना चाहिए सर, क्योंकि अगर हम देखते हैं, अगर मैं बद्दी या नालागढ़ को, जहाँ परमाणु को ही देखता हूँ हिमाचल में, तो स्पेशली जब परमाणु में इंडस्ट्री डेवलप की थी उन लोगों ने, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी बहुत ज़्यादा दी गई थी। और प्लस कई इंडस्ट्रीज ऐसे हैं, जैसे वो खड्ड के अंदर इंडस्ट्री है तो गवर्नमेंट ने वहाँ रोड भी प्रोवाइड कराई कि आपके लिए हम रोड भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी सब्सिडीज हमें इंडस्ट्री को देनी पड़ेगी। और दूसरा, यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर प्रधान सूबा रहा है नॉर्मली पंजाब, यहाँ पे लैंड की रिक्वायरमेंट या लैंड को एक्वायर करने की भी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि लैंड जल्दी से कोई देता नहीं है। और बहुत सारे रीज़न होते हैं। बॉर्डर एरिया भी हमारा पड़ता है पंजाब का, काफ़ी एरिया जो है, खासकर अमृतसर, अगर गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट देखा जाए और तरनतारन डिस्ट्रिक्ट देखा जाए, तो ये काफ़ी एरिया जो है, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट भी देखा जाए तो ये काफ़ी बॉर्डर एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट भी है। तो ये बहुत सारे रीज़न है जिसके कारण इंडस्ट्री नहीं आती। तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली इंडस्ट्री लेके आने के लिए इन रीजंस के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, सब्सिडीज देनी पड़ेगी, लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, रेलवे ट्रैक्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जैसे कि अभी गडकरी जी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इंडस्ट्री तक रेलवे ट्रैक भी प्रोवाइड होता है तो इंडस्ट्री इजीली जो है वर्कआउट कर सकती है आगे, और रोड्स तो ऑलरेडी प्रोवाइड हो ही गए हैं। मुझे लगता है कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो, जहाँ तक मेरी अपनी राय है, सरकार लैंड एक्योर भी कर सकती है। अगर आप अच्छा खासा पैसा किसान को देते हो तो वो आपको लैंड भी एक्योर करने दे। मेरे एक नॉलेज में एक प्रोजेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर के मतलब रिगार्डिंग था, वो उस के लिए 130 एकड़ की कुछ जमीन चाहिए थी। 100 एकड़ मिला, 30 एकड़ के लिए शायद वो प्रोजेक्ट वापस जा रहा। 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसमें बच्चों को नौकरियां मिलनी थी, बहुत सारे हमारे सॉइल टेस्ट होने थे, कई फसलों पर वहाँ पर जो फ्रूट्स हैं वहाँ पर टेस्ट होने, कौन सा क्या फ्रूट वहाँ पर हम यहाँ पर उगा सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि जो पेरेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेवार है? जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, आजकल क्रेज ही चला हुआ, जब बच्चा +2 करता है तो उसको हमने बाहर भेजना। अगर हम तंत्र से लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे कि हमें बच्चों को नौकरी, क्योंकि हमारा हक बनता है, हम सरकार चुनते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी नहीं कसूर है कि हम बच्चे को +2 करके बाहर जाते। कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज थे, कहीं यही जो हमारी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलती है, लेकिन आजकल फ़ोन आते हैं कि आप एडमिशन लीजिए। ये क्यों, ऐसा गैप क्यों पड़ रहा है? सर बेसिकली तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अमृतसर एक एजुकेशन हब बन चुका है। अगर हम अमृतसर को देखते हैं, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट को, तो यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छे कॉलेजेस हैं, इवन IIM भी अमृतसर में। तो अमृतसर एक अच्छा एजुकेशन हब बन चुका है, नो डाउट। और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर यहाँ पे हैं। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ पंजाब की स्टडी का या इंडिया की स्टडी का अब्रॉड से, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो मास्टर करने आगे या ग्रेजुएशन करने जो है वो अब्रॉड गए हुए हैं, और उनके जब फ़ोन आते हैं वो खुद ही कहते हैं कि इंडिया की स्टडी, पंजाब की स्टडी मच बेटर है देन द अब्रॉड, कि यहाँ पे कोई इतना डिसिप्लिन नहीं है कि आप क्लास में आए नहीं आए, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अमृतसर और पंजाब की स्टडी अच्छी है यहाँ पे, ये हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे प्रोफेसर हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में ये है कि हमने बच्चा बाहर भेजना है। जब बच्चों के दिमाग में स्पेशली ये है, पेरेंट्स के इवन मैं यहाँ कहूँगा कि कम है, बच्चों के दिमाग में ये है कि हमने बाहर जाना है। बच्चे बाहर तो चले जाते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि वहाँ पे कुछ देर बाद जाके जब वो प्रॉपर उस स्टडी के ऊपर, उस ट्रैक के ऊपर चल नहीं पाते, जब उनको वहाँ पे खाने पीने की प्रॉब्लम रहती है, जॉब अच्छी तरह नहीं मिलती,
तो वो वहाँ पे बच्चे आजकल उल्टा डिप्रेशन में जा रहे हैं। इवन जो ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे हैं वो तो थोड़ा अच्छी तरह अपने को थोड़ा सा संभाल लेते हैं, लेकिन स्पेशली जो +2 करके बच्चे जा रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है, क्योंकि वो पेरेंट्स से दूर हैं, ब्रदर सिस्टर से दूर हैं, फैमिली पूरी से दूर है, अपने कल्चर से दूर है, और वहाँ पे वो अच्छी तरह पढ़ भी नहीं पा रहे। बिल्कुल सही है आपकी बात है कि जब बच्चे जाते हैं कहीं ना कहीं, जो +2 बच्चे जाते हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। हमने देखा कनाडा में कई सारे बच्चे हार्ट अटैक से मर गए। तो मुझे लगता है जो पेरेंट्स हैं आजकल, जो केंद्र सरकार है बहुत सारी स्टार्टअप्स उन्होंने चलाए, बच्चों को लोन प्रोवाइड करते हैं बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट पर। मुझे लगता है पेरेंट्स को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और हमें खुद उन बच्चों को समझाना चाहिए कि अब्रॉड में जो है, आज अगर इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया इज़ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और आने वाले सालों में, अभी आप बात करें तो मोदी जी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, तीसरा जो अर्थव्यवस्था इंडिया की बनेगी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। हमें अपने प्रधानमंत्री पर भी विश्वास करना चाहिए, जो हुआ भी है। कहीं अगर 2-3 सालों से की बात करें तो हमारी इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को भी चाहिए अपने बच्चों को समझाना कि हम यहाँ पर स्टार्टअप करके, हम यहाँ पर छोटी छोटी स्कीम, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगाकर उसमें हम अपना भविष्य ढूंढ सकते हैं। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर बनोट जी, आपका धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अगली बार फिर आपको किसी विषय पर आपसे बात करेंगे। हमारा मकसद ही है जी न्यूज़ मीडिया का कि हम लोगों के जो मसाइल हैं वो सरकार तक पहुँचाए, और सरकार का भी एक दायित्व बनता है कि उस पर जल्दी से जल्दी जो एक्शन है वो ले ले। क्योंकि पंजाब एक बहुत हरियाली स्टेट होती थी, पंजाब इकनॉमी में टॉप पे था, और बड़ा दुख हो जाता है जब, अगर अमृतसर की बात करें तो 150 के यूनिट थे जो प्रोसेसिंग यूनिट थे, आहिस्ता आहिस्ता बंद होकर आज 5-6 यूनिट काम करते थे, इतनी सारी वहाँ पर नौकरियाँ मिलती थी। तो ये थी आज की बात हमारे खास मेहमान प्रोफेसर बनोट के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे किसी शख्सियत से, तब तक मुझे अपने दोस्त किशोर रैना को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।